वेलकम टू चौहान इंग्लिश क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2022 बिहार बोर्ड BSEB पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं उसमें 100 क्वेश्चन अभी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 1 to 100, और इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। और आपको इस 100 क्वेश्चन में केवल और केवल यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। आप याद रखेंगे 100 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होगा। देखिए, जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। ये क्वेश्चन में आपको चूज करना है एक्टिव वॉइस को, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित किल्ड द स्नेक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डेट्स यूर स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। मॉडल वर्ब से ये क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए शुड, बी कुड, सी मस्ट एंड डी मे। डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होना चाहिए कुड का यूज हम लोग करते हैं। कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट अगर किसी से किया जाए तो हम लोग सेंटेंस को कुड से बना दिया करते हैं। जैसे कि कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज लिसन टू मी, कुड यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग, कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। इस तरह से हम लोग कुड का यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर सिन्हा ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। ऑप्शन ए इज गोइंग, ऑप्शन बी हैज गॉन, ऑप्शन सी गोज एंड ऑप्शन डी हैज बीन गोइंग। एक बात यहाँ पे रूल आपको याद रखना होगा। अगर किसी सेंटेंस में ऑफन दिया हो, ऑलवेज दिया हो, एवरी दिया हो, याद रखेंगे। अगर किसी सेंटेंस में ऑफन, ऑलवेज, एवरी दिया हो, ऐसे कंडीशन में सेंटेंस को बनाते हैं हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं, ऑफन, ऑलवेज, एवरी रहने पे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर सिन्हा ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नरेशन से दिया गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नरेशन के दे दिए जाते हैं और वहाँ पे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ये क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है और इसे आपको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होगा। क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ABCD, डायरेक्ट नरेशन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट यू हैव टू चूज। देखिए, लिखा है ऑप्शन ए में, ही सेज टू मी वेयर इज द बुक, ही वाज सेइंग। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। इसका मतलब है कि ऑप्शन में भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जो हो वो खोजना होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ही सेड टू मी वेयर इज द बुक, विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजेश डैश अ कार लास्ट ईयर। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। टेंस के सही फॉर्म को चूज करना है। ऑप्शन ए बाई होगा, ऑप्शन बी बॉट होगा, ऑप्शन सी बाइंग या फिर ऑप्शन डी विल बाई। तो यहाँ पे आपको कौन सा ट्रिक लगाना होगा, तो ट्रिक को समझेंगे आप लोग अच्छे से। अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में अगो लिखा हो, अगो का मतलब होता है पहले। अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में यस्टरडे लिख दिया हो या फिर लास्ट लिखा हो, तो ऐसे में हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म से, यानी पास्ट इंडेफिनिट से। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कौन सा ऑप्शन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो आप पाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश बॉट अ कार लास्ट ईयर।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं। माई शूज वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक। और यहाँ पे जो टाइट लिखा है ये अंडरलाइन किया हुआ है और नीचे लिखा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उस वर्ड का आपको मीनिंग को चूज करना है, उसका मतलब क्या होगा। टाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कसा हुआ और इसका राइट आंसर होगा क्लोज फिटिंग। स्लेक का मतलब होता है लूज यानी कि ढीला। रिलैक्स्ड यानी कि आरामदायक हो सकता है इसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोज फिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपके एग्जाम में चूज द करेक्ट सेंटेंस वाला क्वेश्चन दिया होता है जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। चारों में से कोई एक सही होता है, आपको सही ऑप्शन को चूज करना होता है। यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए में माई सिस्टर इज द पोइट एंड द फिलोसोफर। ऑप्शन बी माई सिस्टर इज अ पोइट एंड द फिलोसोफर। ऑप्शन सी माई सिस्टर इज अ पोइट एंड अ फिलोसोफर। एंड ऑप्शन डी इज माई सिस्टर इज अ पोइट एंड फिलोसोफर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माई सिस्टर इज अ पोइट एंड फिलोसोफर। जब भी किसी एक के बारे में हम लोग बात कर रहे हो ऐसे कंडीशन में दो वर्ड को हम लोग जब कनेक्ट करेंगे एंड से तो फर्स्ट वाले के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे, न कि दोनों के साथ। यहाँ पे अलग अलग 2 आर्टिकल दिया है सभी में, इसलिए सभी गलत हैं और ऑप्शन डी से होगा माई सिस्टर इज अ। देखिए यहाँ पे पोइट एंड फिलोसोफर। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं कंबाइन द सेंटेंस, यानी कंबाइन सेंटेंस का क्वेश्चन। 2 सेंटेंस दिए होंगे और उससे ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग आपको दोनों सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करना होता है। जैसा कि लिखा है यहाँ पे चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ऑप्शन ए दिस इज द लेटर विच सोहन रोट। ऑप्शन बी दिस इज लेटर by which Sohan wrote, and option C Sohan is the one who wrote this letter. Option D the letter is one which Sohan wrote. This is the letter which Sohan wrote. This is the one, this is letter by which Sohan wrote. इसका राइट आंसर हो जाएगा Sohan is the one who wrote this letter. Sohan is the one who wrote this letter. This is the letter which Sohan wrote. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न कि ऑप्शन बी, सी, डी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। 9 नंबर का आंसर होगा आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा व्हाट इज ही एंग्री अबाउट। वैसे आप लोगों को याद रखना है एक रूल, एंग्री के साथ हम लोग विथ का यूज भी करते हैं और याद रखना है एंग्री के साथ हम लोग एट का भी यूज करते हैं, विथ और एट दोनों का। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ना तो विथ है ना ही एट है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अबाउट का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कॉमिट का यहाँ पे आपको सही जो मीनिंग लिखा हुआ है सही मीनिंग वो चूज करना है, तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक। क्विक का मतलब होता है जल्दी और इस हिसाब से इसका सिनोनिम हो जाएगा रैपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, जिसे हम लोग कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, जिसे हम लोग कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नो न्यूज इज गुड न्यूज। नो न्यूज इज गुड न्यूज। आर का यूज नहीं होगा, वाज का यूज नहीं और वर का यूज नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पोररी बेसिस। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है और जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है इस अंडरलाइन वर्ड को आपको बताना है चूज द करेक्ट एंटोनिम, यानी इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो टेम्पोररी का अपोजिट होगा परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि नरेशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन दिया है एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन।
सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस। सी सेड दिया है तो सेड वाला ही बनेगा, न कि सेज वाला। सेज वाला ये दोनों गलत होगा, दोनों गलत। सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी सेड that she did not like that. Option C will be the right answer. Option C. Right answer. Option A is the right answer. Not option B, option C and option D. Next question है question number 17. Choose the correctly spelled word. टूथ एक। कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर सी, टूथ एक, दांत दर्द। क्वेश्चन नंबर 18 है एन एस इज डैश डल एनिमल। ऑप्शन ए, बी द, सी एन, डी नो आर्टिकल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन एस इज अ डल animal. Next question. All the books on that shelf belong to me. Belong. Option A. Belonging नहीं होगा, belongs नहीं होगा, belonged नहीं होगा। Question number 20. Choose the correct sentence. I accept to that offer. No. To का यूज नहीं होगा। I accept that offer. जी हाँ, ऑप्शन बी सही होगा। I accepting का यूज यहाँ पे गलत किया गया है। I accept offered का यूज यहाँ पे गलत है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।